मैं तो कहती हूँ कि इन लॉज कम सेकेंडरी। सबसे पहले आपका हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है। शादी से पहले मैंने भी उसको कहा था कि मैं जो हूँ वो कोई भी मुझे और कोई भी रोक नहीं सकता है काम करने के लिए। मैं अगर नहीं करना चाहूँ वो मेरे पे डिपेंड करेगा। निकाह के दौरान इट वाज माय फादर इन लॉ, उन्होंने मुझे ये तलाक का हक दिलवाया। आप अगर अपनी बेटी को एक बोझ समझते हैं तो ये आपकी गलती है। और तलाक याफ्ता एक औरत कि जी वो वापस घर आ गई है और उसकी तलाक हो गई है, इस चीज का भी एक स्टिग्मा खत्म हो जाना चाहिए। आदमी है वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ को एज अ वाइफ ट्रीट नहीं करते हैं, एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं करते हैं। दे ओनली ट्रीट हर एज अ मेड, एज अ सर्वेंट। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने करियर के साथ साथ अपने घर को भी लेकर चली हैं। ये जो बैलेंस करना था कितना मुश्किल था, कितना आसान था? क्योंकि आपने अपने बच्चों को भी देखना था, आपने अपने करियर को भी देखना, आपने दोनों चीजों को बड़े अच्छे से लेकर आप चली हैं। ये थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, एक सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग विद योर हस्बैंड। ठीक है, अगर हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग और हस्बैंड के साथ एक जो आपका खास तौर पे जो आपके काम से रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। चाहे हम मीडिया की बात करें, चाहे हम किसी किस्म की भी वर्किंग मैरिड खातून की बात करें, उसके लिए काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके हस्बैंड के साथ ना हो। ठीक है, तो मैं तो कहती हूँ कि इन लॉज कम सेकेंडरी। सबसे पहले आपका हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर वो आपको सपोर्ट करता है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, खास तौर पे अगर आप मैरिड हैं। हाँ जी, उसमें आपके हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है। एंड ही इज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली इनकरेजिंग ऑल्सो, क्योंकि शादी से पहले मैंने भी उसको कहा था कि मैं जो हूँ वो कोई भी मुझे और कोई भी रोक नहीं सकता है काम करने के लिए। अगर मुझे काम करना है या नहीं करना है वो मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं अगर नहीं करना चाहूँ वो मेरे पे डिपेंड करेगा। Nobody is going to define to me कि जी तुम काम करो या ना काम करो। तो ये मेरी पहले से भी अंडरस्टैंडिंग थी, even before I got married. ठीक है। So again, that was our relation, that was our understanding, and this is something that he agreed to. I mean, he knew that I was a working woman, और मेरी फैमिली में हमेशा से औरतें were always working जैसे women. टीना सानी जी आपकी खाला भी है। Also, yes, Tina is my khala. मेरी mother has been a working woman. My puppo has been a working woman. मेरी सारी चच्चियां जो है वो working women रही हैं। खाला तो मेरी एक है, लेकिन मेरी ममानी फॉर एग्जांपल, मेरी ममानियां भी वर्किंग वुमेन रही हैं। मेरी मतलब अगर हम अपने मेरी खानदान की औरतों को मैं देखती हूँ तो ऑलमोस्ट आई वुड से कि जहां मैं देखूं मुझे वर्किंग वुमेन नजर आती हैं। ठीक है, तो फॉर मी इट वाज इम्पॉसिबल कि कोई भी मुझे डिक्टेट करे कि तुमने काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में ही ये चीज नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था किसी के पास कि वो मुझे डिक्टेट करे, क्योंकि जब मेरी फैमिली में ही खवातीन ने वो डिक्टेशन कभी भी नहीं लिया किसी से, तो ऑटोमेटिकली मैं तो उस चीज की आदी नहीं थी ना, मतलब, और ना मैं वो चीज को एक्सेप्ट करूंगी। अगर मैं वो नहीं एक्सेप्ट करूंगी तो वो तो चीज मैंने उस चीज को वही चीज कम्युनिकेट मैंने की अपने हस्बैंड को। उस वक्त मेरा हस्बैंड नहीं था, वो आई वाज डेटिंग हिम एट दैट टाइम। आई कम्युनिकेटेड द सेम, and even in his family he comes from that background जहाँ पर उसकी मदर वर्किंग वुमन है, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, his sister is a working woman, his sister-in-law is a working woman, his everybody around him are also working women, तो उसकी cousins working women है, मतलब सारी की सारी उसके भी खानदान में वर्किंग वुमेन थी। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि जी आपको रोकना है या इजाजत लेनी है, ऐसे कोई चीज ही नहीं थी। तो जब वो चीज थी नहीं तो इजी हो गई, एक मिनट, बहुत इजी हो गया। और ऑफ कोर्स मीडिया में रहते हुए चीजें थोड़ी सी इस तरीके से डिफरेंट थी, क्योंकि टाइमिंग्स का बहुत
क्रेजी जाहिर है, किस्म हाँ का एक हमारा स्केड्यूल होता है, हाँ, जो कि फॉर अ पर्सन हु इज नॉट इन द मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि माय हस्बैंड इज नॉट फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत ज्यादा चेंज था। उसके लिए वो चीज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था शुरू शुरू में, क्योंकि अगर मैं इतना पूरा पूरा दिन घर से गायब हूँ तो वो कहता था यार ये क्या है, यू नो लाइक अगर मैं लंबे लंबे ड्रामे के स्पेल्स करती थी तो यू नो 2-2 3-3 हफ्ते का अगर स्पेल होता है तो ही वुड बी लाइक, इवेंचुअली इट बी लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, तो क्या हो रहा है, तो होती नहीं हो घर में। और वो शुरू शुरू की बात थी, तो जाहिर है शुरू शुरू में जो है वो आपको थोड़ा बहुत यू नो आई वुड से कि करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी आपको करना पड़ता है, जो कि मैंने किया थोड़ा सा उस जमाने में जो है वो। फिर मैंने ड्रामे की शूट्स कम कर दी, ज्यादा मैं मॉडलिंग का ही मैं काम करती थी, क्योंकि मॉडलिंग का काम जो है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग होती है। हाँ, अगर शूट है, फोटो शूट है, मैक्सिमम जो है ना 5 घंटे 6 घंटे आप टाइमिंग अपनी कर सकते हो। अगर मुझे 12 बजे जाना है, 1 बजे जाना है, तो शाम के 6-7 बजे तक मैं फारिग हो जाती थी। ड्रामे की शूट में नहीं होता है, ड्रामे की शूट में आप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जो है ना वो आप आउट होते हैं घर से, तो वो मुश्किल होता है। तो वो मैं कम करती थी, फैशन शो ज्यादा करती थी, शूट ज्यादा करती थी। इस तरीके से मैंने काम कंटिन्यू किया। तो यू नो लाइक एक वो चीज का बैलेंस रखा कि ठीक है, यू नो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अब हर चीज में मनमानी करवाना वो भी एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऑल्सो बिकॉज मेरा बेबी भी हो चुका हुआ था, so that was a priority as well. I used to of course understand that as well कि इतना ज्यादा मैं निगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ उसको, जाहिर है बच्चा मेरा भी है, you know, तो मैं इतना ज्यादा निगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। इवन दो कि यहाँ मेरी मदर का भी बहुत ज्यादा हाथ था, क्योंकि उन्होंने भी बच्चे की देखभाल में हमेशा बढ़ चढ़कर जो है वो साथ दिया। और यू नो कहती थी हाँ भाई अगर तुमने जाना है, छोड़ना है, मेरे पास छोड़ जाना बेबी, जो भी है, यू नो। तो शी वुडंट माइंड, शी वुड ऑफ कोर्स लव इट कि हाँ यार छोड़ जाओ, और यू नो लाइक जो भी मुझे काम इस करना तरह है। से आपके लिए चीजें आसान हुई। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा कि हमारे यहाँ जब लड़की की शादी की जाती है तो कहा जाता है कि जी जिस घर में जा रही है वहां से बस जनाजा ही निकले। लड़की मार भी खाती है, लड़की कॉम्प्रोमाइज इसलिए करती है हर चीज के ऊपर कि जी मुझे अपने जो घर वाले उनकी सपोर्ट नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, मेरी निकाह के दौरान इट वाज माय फादर इन लॉ, और बल्कि ये मैं हमेशा जो है ना उनको इस चीज का, मैं अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन हमेशा मैं उस चीज के लिए उनके लिए फॉर एवर इंडेटेड हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और उनके जरिए मुझे ये चीज पता चली, उन्होंने मुझे ये तलाक का हक दिलवाया। अच्छा जी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, ना मेरी फैमिली को पता था, औरतों को पता था, ना मेरी मदर को पता था। तो जब ये उन्होंने कटवाया तो मेरी मदर वाज लाइक भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी के पास हक है तो मेरी बहू के पास भी हक जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने ये हक अपनी बेटी को दिलवाया, तो उन्होंने वही हक मुझे भी दिलवाया, और मुझे नहीं पता था ये बात। तो ये बात मेरे हस्बैंड ने बाद में बताई मुझे कि हाँ यार ये जो है ना ये अब्बू ने कटवाया है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं कि हाँ क्योंकि जो मेरी बहन है उसके पास भी तलाक का हक है, तो तुम्हें भी तलाक का हक मिलेगा, बड़ी बहू को के पास भी तलाक का हक है। अच्छा। तो ये तो मेरे फादर ने दिलवाया है मुझे। लेकिन ये जो लड़कियां सहती रहती सिर्फ इसलिए कि उनके घर वालों की तरफ से उनके घर वालों की गलती है ना, उनके घर वालों आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, उन घर वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ उन घर वालों को बोलूंगी यहाँ कि ये आप अगर अपनी बेटी को एक बोझ समझते हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपका गलत अप्रोच है। आपकी औलाद आपके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लड़का भी बोझ बन सकता है, लेकिन आपकी बेटी जो है वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। सो अगर आप ये अप्रोच चेंज करेंगे, और तलाक याफ्ता एक औरत कि जी वो वापस घर आ गई है और उसकी तलाक हो गई है, इस चीज का भी एक स्टिग्मा खत्म हो जाना चाहिए। बिकॉज हम इस दुनिया में जो है वो मुझे लगता है कि और बहुत से मसाइल हैं, ना कि ये कि हम इस चीज के ऊपर यू नो ड्वेल करें कि ओ लड़की की जो है वो तलाक हो गई, या इस उम्र में तलाक हो गई, या उस उम्र में तलाक हो गई, या यू नो 4 बच्चों के बाद तलाक हो गई, 2 बच्चों के बाद तलाक हो गई। आई मीन अगर वो एक रिलेशन जो है अगर अच्छा और सही नहीं चल रहा है तो देयर इज नो नीड टू रिमेन इन द रिलेशनशिप। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि आप अगेन डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे
आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके हस्बैंड के साथ होना बहुत जरूरी है, और हस्बैंड का भी अंडरस्टैंडिंग आपकी आपकी वाइफ के साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से जो आदमी हैं वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ को एज अ वाइफ ट्रीट नहीं करते हैं, एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं करते हैं। दे ओनली ट्रीट हर एज अ मेड, एज अ सर्वेंट, यू नो, कि जी घर का काम जो है वो कर दे, घर के काम वो सारे उसके ऊपर सौंपे हुए हैं, खानदान वालों की देखभाल उसके ऊपर सौंपी हुई है, बच्चों का देखभाल उस पे सौंपा हुआ है। और वो क्या करता है, वो पूरा दिन, अगर चलो ठीक है वो कमा रहा है, वो जो भी वो कर रहा है, वो घर लाके वो अगर घर के खर्चे वो चला रहा है, लेकिन औरत भी जो है वो घर चला रही है। सही है, बिल्कुल सही। आपके पैसों से वो औरत घर चला रही है, और वो औरत कौन है, वो एक औरत रैंडम औरत नहीं है, वो औरत आपकी बीवी है। ठीक है, आपको उसको रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सारी चीजें देना जरूरी है। एंड ऑल्सो कि अगर आप उसको एज अ मेड ट्रीट कर रहे हैं, शी इज नॉट योर सेक्स स्लेव, शी इज नॉट। यू हैव टू हैव दैट रिलेशनशिप विथ हर, प्यार मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का रिलेशन होना जरूरी है। आप उसको यू नो ट्रीट करें कि जी आप उसकी मारपीट भी करें, उसको थप्पड़े भी मारें, उसको मारकुटाई भी करें, और फिर रात को आप कहें कि हाँ जी अब अपनी सारी जो है वो यू नो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस भी उस पर निकालनी है, तो गलत हुआ ना। शी इज नॉट, शी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड शी इज योर वाइफ। कि अगर ये औरतों के दिमाग में अगर ये बात ठुसाई गई है, और लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी औरत का कोई घर नहीं है, इवन दो कि ये बिल्कुल गलत बात है कहना, इसी वजह से women are getting empowered, and इसी वजह से women feel that it is extremely important to be financially independent. अगर आप financially independent रहते हैं, तब कोई भी माइका लाल जो है वो आपको अगर घर से निकालता भी है, तो आप खुद, आपके पास वो कुव्वत है अपना घर बनाने की। अपनी बेटी को एक एडवाइस क्या करना चाहेंगे आप? खास तौर पे एक एडवाइस, बाकी तो आप करेंगी, लेकिन भाई कोई भी आपको अब्यूज नहीं कर सकता है, किसी किस्म का अब्यूज, चाहे वर्बल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, नोबडी, डू नॉट टेक अब्यूज फ्रॉम एनीबडी। कोई अब्यूज करता है, टिका के जवाब